हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2। इसका इंट्रो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार आप उसको जाकर थोड़ा देख लें तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने में कोई परेशानी नहीं होएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब जो इसके अलावा जो बच गए, कोस के अलावा कितने टोटल कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? 6 है ना। साइन, कोस, सेक, कोसेक, टेन, कोट, यही है। तो कोस दे दिया इसने, कोस दे दिया हमें कितना, -1/2। और बोल रहा है लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब पहले तो इसका मतलब समझो। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड था, ये थर्ड था हमारा, पिछली वीडियो देखी होगी तो ये फोर्थ था। एक बताया था ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये पढ़ा था ए से ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वर्ड का सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड लेटर से थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ लेटर से फोर्थ क्वाड्रेंट इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ए का मतलब सभी पॉजिटिव, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी टर्म है 6 टर्म सभी कितनी क्या होंगी इसमें, पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक वाला पॉजिटिव आएंगे। थर्ड में टेन और कोट वाला पॉजिटिव आएंगे। और फोर्थ में कोस और सेक वाले पॉजिटिव आएंगे। यही सीखा था ना। तो अब बोला है लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। कोस की वैल्यू है जो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड में। तो थर्ड में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट, इसीलिए इसने ऑलरेडी क्या लगा रखे इसके आगे, माइनस। अब हमें क्या फाइंड करना है, बची हुई वैल्यू। तो सबसे पहले सबसे इजी क्या होता है, उसका अपोजिट। तो कोस का अपोजिट क्या होता है, कोस का अपोजिट क्या होता है, 1/sec। तो सेक क्या हो गया, सेक एक्स क्या हो जाएगा, 1/cos x। तो 1/cos x क्या है, cos x की वैल्यू कितनी है, 1/-1/2। इधर जाके डिवाइड होके क्या हो जाएगा, -2। तो क्या एक वैल्यू निकल गई। उसके बाद क्या होती है, कोस निकल गया ऑलरेडी, सेक निकल गया, एक वैल्यू निकल गई हमारी। अब आ जाते हैं हम जैसे सिंपल जो फॉर्मूला था हमारा, क्या था। अब अगर हमें साइन की वैल्यू और पता लग जाए, देखो सबसे पहले तो उसके अपोजिट की निकाल लो, सिंपल। उसके बाद हम इजी तरीके से चलते हैं। अगर हमें साइन की और पता, देख कोस है हमारे पास, अगर मेरे को साइन की वैल्यू और पता लग जाए तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10। और 10 अपॉन क्या होता है, कोट। 10 का इनवर्स क्या होता है, 1/कोट ना। तो अब मैं कोशिश करूँगा पहले साइन की वैल्यू निकालने की। तो साइन के लिए जिसमें कोस और साइन आए तो फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इजिकल टू 1 होता था। अब कोस की वैल्यू मेरे को पता ही है, तो साइन की तो मैं निकाल दूंगा फटाफट, है ना। तो लिखते हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस थीटा लिखो या एक्स के लो, बात एक ही है। ठीक है, कोस स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, कोस की वैल्यू कितनी है हमें, यही है ना गिवन, -1/2 का स्क्वेयर इजिकल टू 1। तो साइन स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा, +1/4 इजिकल टू 1। ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/4, ये कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है, आज जब रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, साइन एक्स रूट हट के। और ये कहाँ चला जाता था, √3/√4 हो जाएगा। तो √4 क्या होता है, 2। स्क्वायर में क्या होता है, 2 × 2 का एक पेयर बाहर आ जाता है, तो वही पेयर बाहर आ गया, यही होता था। और जब इस पे से स्क्वायर हटा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो x किस में लाई कर रहा है, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो हम सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव। तो साइन x क्या आ गया हमारा, -√3/2। ठीक है,
साइन एक्स क्या आ गया हमारा, √3/2। उसके बाद क्या निकालोगे आप, tan x या cos x भी निकाल सकते हो, या tan x भी कुछ, क्योंकि पहले तो हम क्या निकालते आ रहे हैं, जब हमारे cos था तो हमने क्या निकाला था, 1/sec करके sec की वैल्यू निकाल ली थी। और sin x किसका अपोजिट होता है, cosec x का क्या होता है, 1/sin x। तो ये क्या हो जाएगा, 1/-√3/2। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा -2/√3। एक टर्म हो गई, 2 हो गई, और तीसरी भी निकल गई। अब बच गई कौन सी, फोर्थ वाली। फोर्थ क्या हो जाएगा, tan। tan क्या होता है, sin/cos। साइन कितना आया हमारा, -√3/2, और cos कितना है, -1/2। तो 1 कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी, √3/1। तो हम 1 को छोड़ देते हैं, तो tan की वैल्यू कितनी आ गई, √3। फोर्थ वैल्यू भी होगी। और फाइव्थ क्या हमारा, tan क्या होता है, या कोट लिख लो सीधा, कोट क्या होता है, 1/10। तो ये कितनी हो जाएगी कोट की वैल्यू, 1/√3। बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वही सेम 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताओ। फंक्शन क्या दे रखा है, sin x इज इक्वल टू क्या है, 3/5। और x किस में लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो sin x यहाँ है, इसलिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव। साइन और कोसेक क्या होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव। अभी भी देखा हमने पिछले क्वेश्चन में। तो इसी को क्वाड्रेंट में खेल चलेगा सारा। कौन से क्या बोल रहा है, सारे फाइंड करो, cos x, sec x, tan x, cot x और cos x, ये सब क्या करने हैं हमने, फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन सेम पीछे किया है, तो इसको फटाफट कर लेते हैं। sin x है, कितना है, 3/5। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अपोजिट वाला निकाल लो। तो क्या होता है, cosec x क्या हो जाएगा, 1/sin x। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3/5। इधर आके क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है, यही है। तो पहला हमारा मिल गया। अब आते हैं, फिर वही देखो, साइन है मेरे पास, तो कोस निकाल लेता हूँ उसी से। sin स्क्वेयर x प्लस कोस स्क्वेयर 1 कितना है, 3/5 का स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1। तो आगे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 16/25। रूट स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट करने पे क्या होगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, cos x इज इक्वल टू √16/√25 पॉजिटिव माइनस 4/5। ये 4/5 क्या होता है, इसका स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 और ये 5 × 5, ठीक है, प्लस माइनस। अब बताओ cos x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस होता है ना भाई, सिर्फ साइन और कोसेक होंगे तो माइनस होगा। तो cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/5। ठीक है ना, सेकंड भी निकल गया। अब आता है साइन और कोस है मेरे पास, तो मैं क्या निकालूंगा पता ही आपको, या पहले इसका अपोजिट निकाल लेते हैं,
फिर वही गलती कर रहे हैं, जल्दी से हो जाता है क्योंकि वो सेक एक्स क्या होता है 1/cos x, वो क्या हो जाएगा 1/-4/5, तो सेक एक्स क्या आ जाएगा 5/4। थर्ड भी निकल गया। अब आता है टेन। टेन क्या होता है sin/cos, साइन कितना था 3/5, कोस कितना है -4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 10 कितना आ गया -3/4। फोर्थ वैल्यू भी निकल गई। कोट क्या होता है 1/10, तो कोट कितना हो जाएगा 1/-3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/3 5 वैल्यू भी निकल गई। ठीक है ना, बिल्कुल। अब आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कोट एक्स दे रखा है और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और अदर 5 वैल्यू। फिर से वही सिंपल, इधर ही ले लेते हैं। कोट एक्स दे रखा है कितना 3/4, लाई इन किस में क्वाड्रेंट में, सेकंड में। किस में लाई कर रहा है थर्ड में, सॉरी थर्ड में। ठीक है, इसी पे आओ आप अपने एक बार, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट क्या है पॉजिटिव, तो इसलिए कोट की वैल्यू कितनी दी हुई है 3/4 पॉजिटिव। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएंगे यहाँ पे नेगेटिव, तो कोट और 10 क्या होंगे पॉजिटिव। ठीक है, आप बताओ अदर 5 फाइंड करने हैं, अदर 5 ट्रिग्नो फंक्शन फाइंड करो, यही है क्वेश्चन। तो कर देते हैं इसको भी, दो पार्ट में कर लेते हैं फटाफट। 3 इस तरफ, कोट एक्स दिया हुआ 3/4, तो 10 क्या हो जाएगा 1/कोट, तो 1/3/4, तो क्या हो जाएगा 4/3। पहली निकला है हमारा। ठीक है, उसके बाद है 10 दिया है, तो क्या लिख लेंगे, एक और फॉर्मूला क्या था 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था सेक स्क्वायर थीटा था ना। पुट कर दो वैल्यू, 1 + 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा 1 + 16 9, कितना हो जाएगा ये 25/9 सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर, जब रूट करेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 5/3 ± सेक। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है नेगेटिव, तो सेक की वैल्यू कितनी आ गई -5/3। ठीक है, ये दूसरी निकलाई, सेक निकलाया तो क्या हो जाएगा कोस क्या होता है 1/सेक, तो 1/सेक कितना हो जाएगा 1/-5/3 को हम क्या लिखेंगे -3/5। ठीक है, हो गया ये भी, थर्ड भी। अब कोस भी निकलाया, सेक भी निकलाया और 10 भी निकलाया, तो 10 का क्या होता था sin/cos। अब हमारे पास क्या देखो कोस है 10 भी है, तो साइन निकाल लेंगे। साइन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई किसका 10 × कोस, तो 10 कितना था 10 था हमारा भाई 4/3, और साइन कितना कोस कितना आया था
-3/5, 3 से 3 कैंसिल, -4/5। ठीक है, आ गया। और कोसेक क्या होता है? 1/sin, तो ये क्या हो जाएगा? 1/-4/5। इधर आके क्या हो जाएगा? कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 5/4 माइनस, यही होएगा ना। फिफ्थ टर्म भी निकला है हमारी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये ट्रिग्नोमेट्री इसी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कह रहा है? sec x दे रखा है 13/5 लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फाइंड करो, फाइंड अदर 5। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा? कोस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो कोस और सेक होते हैं, तो सेक ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, देखो। ठीक है, अब वही सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले इसका अपोजिट क्या होता है? 1/sec x, 1/13/5 क्या हो जाएगा? 5/13। दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे ये भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, एक हो गया सोल्व। इसके बाद क्या निकालोगे? कोस हो जब तो सीधा फॉर्मूला भाई साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 वाला लगा दो। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है ये, बार बार मैं इसको जल्दी से सोल्व कर दूंगा शॉर्टकट में। ठीक है, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस ये कितना है? 5/13 का स्क्वेयर 1। तो इसको आप सोल्व करोगे तो साइन स्क्वेयर एक्स सीधा लिख देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा? 169 तो नीचे आ गया, और ऊपर आ जाएगा 169 में से 25 माइनस करोगे तो 144। ठीक है, अब इसका रूट कर दोगे। रूट करने पे क्या आएगा? स्क्वायर रूट पे ये हो जाएगा आपका साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 का होता है ये 13 का, प्लस माइनस 12/13। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो हम कौन सा साइन लेंगे? इधर से साइन की वैल्यू आ गई फोर्थ क्वाड्रेंट, ये याद रखना, -12/13। ये सेकंड आ गया। ठीक है, अब तो फटाफट हो ही जाएगा, पता ही है 10 क्या होता है? इधर ही कर देते हैं, ये तो छोटे छोटे हैं। 10 क्या होता है? 1/sin कोस। साइन कितना था? -12/13 सॉरी। और कोस कितना आया है? कोस की वैल्यू है 5/13। 13 से 13 -12/5। 10 कितना आ गया? -12/5। कोट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट क्या होता है? -5/12। ठीक है, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब क्या बच गई? 1 2 3 4। अच्छा, कोसेक बच गया। कोसेक क्या होता है? 1/sin। क्या है? साइन अपोजिट क्या हो जाएगा? -12/13 है, तो -13/12। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन भी दे रखा है सेम चीज पे। आज इनको खत्म करके ही छोड़ेंगे। अब ये थोड़ा क्वेश्चन और स्पीड में करते हैं हम। ठीक है, 10x दे रखा है, कितना? 5/12। और क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, और अदर 5 फाइंड करने, वही सेम। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। सेकंड में क्या होंगे? साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फटाफट कर देते हैं सॉल्यूशन। अब और छोटे जल्दी करेंगे हम, पिछली बार ऐसे भी आप लोगों की थोड़ी मेहनत बढ़ाऊंगा अब की बार मैं। कोट
क्या हो जाएगा 1/10, कोट की वैल्यू क्या आ गई -12/5। ठीक है, हो गया एक। दूसरा अब आता है क्या, इसका फॉर्मूला क्या था 1 + 10 स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा, यही था ना। तो यहाँ पे भी फटाफट 10 की वैल्यू रख दो, 1 + -5/12 का स्क्वेयर इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ से सेक की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेक की वैल्यू आ जाएगी +13/12। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा नेगेटिव, तो सेक की क्या आ जाएगी -13/12 सेकंड क्वाड्रेंट, इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद है सेक, इसका किसका अपोजिट होता है कोस, कोस क्या हो जाएगा -12/13। ठीक है, इसके बाद क्या बच गया, कोस होता है, साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास कितनी वैल्यू निकल गई, 2 निकल गई, 3 निकल गई, 2 बच गई ना साइन और कोसेक की। ठीक है, 10 × कोस, 10 कितना दिया है 10 दिया है -5/12 मल्टीप्लाई कोस कितना है 12/-13, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस कितना आ गया 5/13। और साइन और कोसेक पॉजिटिव होते ही हैं, लिखा था हमने, तो कोसेक क्या हो जाएगा इसका अपोजिट 13/15। क्वेश्चन सोल्व। जो 5 क्वेश्चन थे ये सोल्व कर दिए। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, डिग्री पे बात करेंगे, वही जो हमने बताया था, क्वाड्रेंट चेंज होंगे, साइन के होंगे, जैसे 90+ कुछ भी, इन क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ठीक है, थोड़ा रिवीजन करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने धीरे समझाया था, इसीलिए दूसरा थोड़ा फास्ट, तीसरा और फास्ट, क्योंकि आपकी मेमोरी शार्प होती चली जाती है टाइम के साथ, जैसे जैसे हम सेम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ठीक है, आप मेरे से तेज करने लग जाओगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।